किसी किसी को ठंडे ठंडे, किसी किसी को गरम गरम, लेकिन कुछ ना कुछ वाइब्रेशन आते हैं, मूलाधार में होते हैं, नाभि पे होते हैं, बढ़िया बढ़िया से। बहुत ही अच्छी बात है। छाया जी भी आ गई है। अच्छी बात है। सूरत से आई है सीधे ही उड़ के। बहुत अच्छी बात है। सूरत वालों की भाई सूरत निराली है। हाँ। पंजाब वालों का पंजा खतरनाक है। हम्म, चलिए। मुंबई वाले मेवा खिलाते हैं। हम्म, मैसूर वाले क्या करेंगे, मैसूर डोसा खिलाएंगे। होने वाले होने वाले पानी पिलाएंगे। चलिए। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण। गुरु वंदना करते हैं सबसे पहले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवतागण का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और साथ में हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां उपस्थित हो और हमें इस ध्यान के मार्ग पे उनके आशीर्वाद बरसाए। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं उनके आशीर्वाद सदाए हम लोगों के ऊपर बनाए रखे। उनका सानिध्य सदाई हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के भीतर रखेंगे, थाइस के ऊपर रख देंगे। जहां पे भी हमें बैठना अच्छा लगता है उस जगह पे हम बैठ सकते हैं, पालथी लगा के। जमीन पे आसन लगा के बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं। जो बैठने के लिए सक्षम नहीं है वो लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में जुड़ना जरूरी है। आप ध्यान से जुड़ जाते हैं तो आप परमात्मा के रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि परमात्मा के पास पहुंचने के माध्यम एक ही है, वो है ध्यान। और ध्यान भी कैसा सरल ध्यान है। किसी भी चीज का हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। सरल ध्यान हम करते हैं, सरल ध्यान से हम परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। परमात्मा को पाने की क्या, उनको जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो तो सदा ही हमारे भीतर विराजमान है। और हम सारे वो पुण्य आत्माएं हैं, वो दिव्य आत्माएं हैं। परमात्मा की असीम कृपा हम सब के ऊपर बरस रही है, जिनके कारण हम ये सारी बातें कर रहे हैं। हमारे भीतर ये ख्याल आना, परमात्मा का ख्याल आना, यही एक चमत्कार है। यही उनका आशीर्वाद है। हमें उन्होंने ज्ञान, ध्यान और उनके आशीर्वाद सारी चीजों से हमें नवाज दिया है। हमें सब कुछ उन्होंने दे दिया है, और वो भी एक ही माध्यम से, ध्यान के माध्यम से। और हमारा ये फर्ज बनता है, हम जैसे ही समर्पण भाव से हमारा सब कुछ गुरु चरणों के
अंदर हम समर्पित कर देंगे, हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने का, परमात्मा से मिलने का एक और माध्यम भी है, वो है गुरु। सदगुरु मिल जाते हैं, वो अहोभाग्य रहते हैं। सदगुरु मिलना बहुत नसीब का काम है, नसीब वालों को मिलते हैं। गुरु मिल जाते हैं, लेकिन सदगुरु का मिलना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। तो हम सभी वो भाग्यशाली, बहुत ही भाग्यशाली इंसान है जिनको ये सारी चीज इसी जीवन में मिल गई है, और इसी जीवन हमारा, समझा जाए तो ये आखिरी जीवन है। इसके बाद हमारा सारा जितना भी जीवन आएगा, हम उस दिव्य तत्व के साथ ही जुड़े रहेंगे। अभी भी जुड़ गए हैं, उसी के रास्ते पे चल पड़े हैं। लेकिन इसके बाद का हमारा सारा जीवन अलौकिक रहेगा, कहीं पे भी हमें भटकना नहीं है। जैसे पतंग बहुत दूर तक आकाश में रहती है, लेकिन उसकी डोर जैसे हाथ में रहती है, उसी तरीके से वो पतंग के साथ जैसे डोर जुड़ी रहती है, और हमारा कनेक्शन उस पतंग से बना रहता है। जैसे ही डोर को हम काट देते हैं, हमारी पतंग कहीं न कहीं इधर उधर जाकर कहाँ चली जाती है, कहीं झाड़ियों में चली जाती है, कहीं पानी में गिर जाती है, फिर कहाँ जाती है मालूम नहीं, और वो पतंग का विनाश हो जाता है। इसी तरह जब हमारा परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है, हम उनसे जुड़े नहीं रहते हैं, हमारा जीवन भी भटकाव बन जाता है। हमारा जीना एक भटकाव जैसे हो जाता है, और मोह माया काम क्रोध लोभ, इन सारी दलदल में हम घुस जाते हैं, सांसारिक दलदल में घुस जाते हैं, और ऐसे ही हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेके हम घूमते ही रहते हैं। हमारा कभी भी मोक्ष के द्वार के पर दस्तक देना नहीं होता है। तो हम वो भाग्यशाली है, बहुत ही दिव्य आत्माएं हमको, जिनको ये सारी की सारी बातें समझ में आ गई। परमात्मा से मिलना होता है, परमात्मा से बातें होती है, और हमारे मुख में परमात्मा के सिवा कोई बात नहीं होती है। हमारे कानों में परमात्मा की ही बातें सुनना पसंद रहती है। तो बहुत ही भाग्यशाली है हम, बहुत ही दिव्य है हम, क्योंकि ये उनका ही आशीर्वाद हमारे ऊपर चौबीसों घंटे बरसता रहता है। इसी के कारण ये पॉसिबल है, वरना एक तिनके को भी इधर से उधर उसकी परमिशन के बिना नहीं हो सकता है। तो ये अनमोल दिव्य जीवन इस तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से जीना, इसको अच्छे से समझना, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये उनका ही आशीर्वाद है। उस दिव्य जो शक्तियां हैं, उनका ही आशीर्वाद है। धीरे धीरे करके हमारी सांसों को हम भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। जैसे जैसे हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू कर रहे हैं, हमारा क्राउन चक्र ऊर्जान्वित होता जा रहा है, दिव्य ऊर्जा से भर गया है। पूरे गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के अंदर फैल गई। धीरे 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 करके ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ती जा रही, बढ़ते 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 ये परमात्मा की ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। पूरा आज्ञा चक्र, पूरा सर का हिस्सा ऊर्जान्वित हो गया है, दिव्य ऊर्जा से भर गया। आपकी आंखों में भी दिव्य रोशनी भर गई, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आ गई। आपके थड़ाई के ऊपर एक तेज दिव्य रोशनी चमकने लगी है। देखते जाए, महसूस करते जाए, और ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा इससे भी आगे बढ़ते 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 आपके
थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र के ऊपर आ गई। विशुद्धि चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गया है, देखते जाना है। उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते ये परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा धीरे धीरे करके आपके दोनों के हाथों के अंदर बहना शुरू हो गई। दोनों हाथों में, दोनों हाथों की उंगलियों में ये परमात्मा की ऊर्जा भर गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। धीरे 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 करके ये परमात्मा की ऊर्जा बढ़ती बढ़ते बढ़ते आपके हार्ट चक्र को ऊर्जान्वित कर रही। हार्ट चक्र बहुत जोरों से भीतर की ओर घूमना शुरू हो गया। वो अपनी स्थिति में बहुत जोर से गोल 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 घूमना शुरू हो गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र गोल्डन 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 कलर में ऊर्जान्वित होता जा रहा है। उसके आगे परमात्मा की ऊर्जा बढ़ते 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 नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। उसके आगे बढ़ते बढ़ते स्वादिष्टान चक्र और जाके मूलाधार चक्र को भी ऊर्जान्वित कर रही है। पूरा पेट का हिस्सा गोल्डन कलर से भर गया। पेट के सारे ऑर्गन, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लिवर, सारा कुछ गोल्डन 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 कलर में परिवर्तित हो गया है। और उससे आगे बढ़ते बढ़ते ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरी रीढ़ की हड्डी में बहना शुरू हो गई है। और उससे भी आगे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोनों थाई से होते हुए ये परमात्मा की ऊर्जा आगे बढ़ रही है। दोनों घुटनों को ऊर्जान्वित करती जा रही है। दोनों घुटने ऊर्जान्वित हो गए हैं। देखते जाए, देखते। और उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते पूरे पैरों की उंगलियां, तलवे, पिंडियां, सब कुछ ऊर्जान्वित हो गया। गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया। पूरा आपका शरीर परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा से भर गया। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। आपके भीतर 72,000 नाड़ियां हैं। उस नाड़ियों के भीतर भी परमात्मा की दिव्य ऊर्जा, गोल्डन ऊर्जा भर गई है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। अपने आप को ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। बहुत ही बढ़िया। आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रकट हो गई है जो आपके आज्ञा चक्र के ऊपर दोनों आंखों के बीच में जगमगा रही है। देखते जाना है। एक आपकी दिव्य चेतना जो थर्ड आई के ऊपर बैठी हुई सारा का सारा कुछ देख रही है, जगमगा रही है। और इस आपकी चेतना से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा पूरे कमरे के अंदर फैल गई है। आपके भीतर से निकल के पूरी ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे कमरे में फैल गई। आपका पूरा कमरा ऊर्जान्वित होता जा रहा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए, महसूस करते जाए। ये दिव्य ऊर्जा आपके पूरे घर में फैल गई है। आपके घर के पूरे सारे के सारे कमरे इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गए हैं। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। धीरे 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 करके या आपके भीतर से निकलती हुई परमात्मा की दिव्य ऊर्जा आपके पूरे कमरे से होते हुए धीरे 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 करके पूरे आपके गांव, आपके शहर जितनी हो गई, देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। ये बढ़ती ही जा रही, बढ़ती ही जा रही। आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। बढ़ते 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 ये पूरे आपके गांव शहर जितना हो गया है और अभी आपके देश जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड की ओर से देखना है। आपका ओरा बहुत ही दूर तक फैल रहा है, पूरे आपके देश के ऊपर फैल गया है। देखते जाना है, बहुत दूर से उसको देखना है। और आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे आपके पृथ्वी जितना हो गया है। पूरा गोल्डन कलर चारों ओर फैल गया है। आपका ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है।
हमारा ओरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड के भीतर फैल गया है। देखते जाए, देखते जाए। हमारे भीतर की ओर से जो दिव्य ऊर्जा निकल रही है, ये निकल के पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है। पूरा ब्रह्मांड पूरे परमात्मा की गोल्डन कलर की ऊर्जा से भर गया है। और इस ऊर्जा के भीतर जो भी दिव्य शक्ति आती है वो ऊर्जान्वित होती जा रही है। जो भी चीजें आती है ऊर्जान्वित होती जाती है। जो भी ग्रह नक्षत्र तारे, इस ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जो भी कुछ है, विचार, भावनाएं, सब कुछ इस परमात्मा की ऊर्जा के भीतर आ गए। आप सबको मिल सकते हो, जान सकते हो, समझ सकते हो, बात कर सकते हो। सारी दिव्य ऊर्जाओं को मिल सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। आप बहुत ही दिव्य हो, आप एक ऊर्जा बन गए हो। और इस ब्रह्मांड के अंदर जो भी सब कुछ है वो एक ऊर्जा ही ऊर्जा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं, दूर आपको सारे ग्रह दिखाई दे रहे हैं। आप आपकी थर्ड आई से देखने की कोशिश करें, सारे के सारे ग्रह देखिए ब्रह्मांड में अपनी स्थिति में बहुत बढ़िया तरीके से घूम रहे हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। चंद्रमा बहुत ही अच्छी तरीके से अपने खिले खिले स्वरूप में, बहुत ही गोल आकार में खिले खिले हुए हैं। देखते जाएं, अपने थर्ड आई से देखने की कोशिश करें। ब्रह्मांड से एक दिव्य रोशनी, बहुत ही दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर की ओर आना शुरू हो गई। हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, देखते जाए, ये गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर बहना शुरू हो गई। एकदम हम शांत हो गए, हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर चले गए हैं। हम समाधि की दिव्य अवस्था में है, उच्च से उच्च अवस्था में है। देखते जाना है, देखते जाना है। ब्रह्मांड की इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा के साथ हमारी ऊर्जा का कनेक्शन हो गया है। पूरे शरीर में हमारी चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा के सिवा कुछ भी नहीं। और इस बहती धारा के ऊपर जैसे कोई नदी की धारा बह रही हो, वैसे परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर होते हुए पूरे शरीर के ऊपर बहना शुरू हो गई है। और इस दिव्य धारा के भीतर से एक बहुत तेज रोशनी का गोले जैसा दिव्य कुछ आपके क्राउन चक्र के ऊपर आता है, जा रहा है। दिव्य रोशनी जो आपके क्राउन चक्र के भीतर आ रही है, ये ब्रह्मांड से एक दिव्य ऊर्जा आपके क्राउन चक्र के ऊपर आके विराजमान है। बहुत ही तेजोमय है वो, उसमें से बहुत सारा तेज निकल रहा है। और ये जैसे ही ये क्राउन चक्र के ऊपर आके बैठ गई, आपके क्राउन चक्र के ऊपर जो भी कुछ भी नेगेटिव एनर्जी थी सारी की सारी निकल गई। और वहां पे बहुत सारा प्रकाश 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 हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हमारा क्राउन चक्र एकदम प्रकाशित हो गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और उस प्रकाश के अंदर हमें बहुत कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखते जाना, ऊर्जान्वित होते हुए देखते जाना। हजार पंखड़ियों के कमल का जैसा ये हमारा क्राउन चक्र बहुत ही दिव्य है, उसमें बहुत दिव्य रोशनी हो गई है। धीरे धीरे करके दिव्य ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र के ऊपर आके उसको ऊर्जान्वित कर रही है। पूरा आज्ञा चक्र एक कोले से चमकदार बल्ब जैसा चमकने लगा है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। बहुत ही तेज रोशनी निकल रही है और पूरा प्रकाश 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 आपका आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। उसके आगे बढ़ते 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 ये बहुत तेज प्रकाश का गोले जैसे दिव्य ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र के ऊपर आ गए हैं। विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है। एक तेज प्रकाश के जैसा वहां पे साफ साफ दिख रहा है।
जहां जहां पे ये दिव्य ऊर्जा आपके विराजमान होती है, वहां की आप सारे की सारी चीजों को साफ साफ देख पा रहे हैं। वहां पे जो भी कुछ नेगेटिव एनर्जी या कुछ भी रहती है, वो सारी की सारी दूर हो जाती, तुरंत दूर हो जाती, एक ही सेकंड में वो साफ हो जाती है। धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा, ये प्रकाश, दिव्य ऊर्जा धीरे से आपके हार्ट चक्र के ऊपर आके विराजमान होती है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। हमारा हार्ट चक्र एकदम ऊर्जान्वित हो गया है। पूरा छाती का हिस्सा प्रकाश 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 से भर गया है। देखते जाए, देखते जाए, देखते जाए। इससे आगे बढ़ते 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 हमारे नाभि चक्र के ऊपर ये दिव्य ऊर्जा, ये ब्रह्मांड से आई हुई दिव्य ऊर्जा हमारे नाभि चक्र के ऊपर विराजमान हो गई। ये पूरा पेट का हिस्सा ऊर्जान्वित होता गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना, पूरे प्रकाश 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 हो गए। हमारे पेट के अंदरूनी सारे के सारे हिस्से हम साफ साफ देख पा रहे हैं। छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लिवर बहुत ही तेज, बहुत ही बढ़िया शुद्ध हो गए हैं, प्रकाशित हो गए हैं, परमात्मा की ऊर्जा से भर गए। और वहां से ये ब्रह्मांड से आई हुई दिव्य ऊर्जा आगे बढ़ के सीधे ही हमारे स्वादिष्टान चक्र के ऊपर विराजमान हो गए। स्वादिष्टान चक्र ऊर्जान्वित हो गया, पूरा दिव्य प्रकाश से भर गया है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे 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 करके ये दिव्य ऊर्जा हमारे मूलाधार चक्र के ऊपर ऊर्जान्वित होकर विराज, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश। हमारे पैर इस परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गए हैं। हमारा पीठ का पूरा हिस्सा परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। रीढ़ की हड्डियों से एक दिव्य ऊर्जा बहना शुरू हो गई है। और वहां पे पड़ी हुई कुंडलिनी एनर्जी भी इस दिव्य प्रकाश के भीतर आप साफ साफ देख रहे हैं। 3.5 चक्कर लगा के चुपचाप हमारी जो कुंडलिनी शक्ति वहां पे विराजमान थी, वो हल्के हल्के से इस परमात्मा के दिव्य ऊर्जा के कारण ऊर्जान्वित हो गई। और धीरे 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 करके रीढ़ की हड्डी से लेते हुए वो ऊपर की तरफ बहना शुरू हो गई है। देखते जाए, आपकी भीतर एक गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा मूलाधार चक्र से लेके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई है। जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आती जा रही है, आपके शरीर में कंपन से आते जा रहे हैं। ठंडे ठंडे या गरम गरम वाइब्रेशन हो रहा है। किसी का शरीर गर्म हो जा रहा है, किसी को बहुत ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आ रहे हैं। धीरे 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 करके आप कुंडलिनी ऊर्जा आपके मूलाधार चक्र से लेके स्वादिष्टान चक्र से लेके धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठना शुरू हो गई। नाभि चक्र को पार करते हुए हार्ट चक्र से आगे बढ़ते 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 विशुद्धि चक्र से होते हुए ये आपके आज्ञा चक्र के ऊपर विराजमान है। और वहां से भी आगे बढ़ते 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 आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर आके विराजमान हो गए। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। और वहां से थोड़ी देर बैठने के बाद धीरे 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 करके ही आप कुंडलिनी एनर्जी की ऊर्जा धीरे 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 करके सारे चक्रों को पार करते करते आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, नाभि चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र को पार करते 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 धीरे 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 करके नीचे की ओर आ रही है। फिर जैसे आप सांस लेते हो, धीरे धीरे करके ऊपर की ओर बहना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के लिए ऊपर की तरफ रुकती है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसे ही आप सांस को बिठाते हो, धीरे करके नीचे आती है आपकी भीतर, ये आपकी दिव्य ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा कहना शुरू हो गई है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, इसी को ही देखते जाना है, महसूस करते जाना है। आपका पूरा शरीर जैसे ट्रांसपेरेंट, एक कांच जैसा हो गया। आप सब कुछ साफ साफ देख रहे हैं। आपके भीतर की सारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उसको साफ साफ देख रहे हैं। इतना ट्रांसपेरेंट हो गए, परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गया है। चारों ओर गोल्डन 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 कलर की ऊर्जा है। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपकी चेतना धीरे 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 करके
ये सब कुछ देख रही है। ये दिव्य ऊर्जा जो ब्रह्मांड से आई हुई आपके पूरे शरीर को ऊर्जान्वित कर दिया और चुपचाप आपके सामने आके बैठ गई है। देखते जाए उसको, देखते जाए। एक बहुत बड़े से दिए की ज्योति के रूप में ये आपकी चेतना आपके सामने विराजमान है और उसमें बहुत तेज रोशनी निकल रही है जो आपको ऊर्जान्वित करती जा रही है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में उसके सामने बैठे हुए आपके भीतर जो भी घटनाएं घटित हो रही है सब कुछ आप देख रहे हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। तेज दिए की ज्योत जैसी तेज रोशनी आपके भीतर भी एकदम स्थिर होकर जल रही है। ये आपकी चेतना है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हो। आप सारी घटनाओं को शांति से देखते जा रहे हैं, महसूस करते जा रहे हैं। आपके शरीर में हल्के हल्के से कंपन से आ रहे हैं। बहुत ही दिव्यता अनुभूति कर रहे हैं आप। देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। चार और गोल्डन 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 कलर की दिव्य ऊर्जा फैली। आपके सामने ये दिव्य ऊर्जा जो उपस्थित है वो धीरे 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 करके आपके सामने साफ साफ दिखाई देना शुरू हो गई है। आप समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में हो। आप उस दिव्य ऊर्जा को जो ब्रह्मांड से आई हुई और पूरे आपके शरीर को ऊर्जान्वित कर दिया, सारे चक्रों को एक्टिवेट कर दिया है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊर्जान्वित कर दिया है, आपको परमात्मा से जोड़ दिया। ये ऊर्जा कौन है, इसको आप मिलना चाहते हो, समझना चाहते हो, बात करना चाहते हो। आप प्रार्थना कर रहे हो, आप कौन हो, हमें दर्शन दीजिए। जैसे ही आपने ये बोला कि आपके सामने जो दिव्य ऊर्जा उपस्थित है गोले के रूप में, बहुत प्रकाश प्रकाश के रूप में, ये धीरे से उनके मूल स्वरूप में आपको दर्शन दे रही है। धीरे 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 करके चारों ओर सुगंध 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 ही फैलना शुरू हो गया है। आप देख के बहुत ही भावुक हो गए हैं कि ये दिव्य ऊर्जा और कोई नहीं, जिनको हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं सुबह शाम दोपहर हर वक्त 24 घंटे, जिनको याद कर रहे हैं, ये वही दिव्य ऊर्जा है। बहुत ही सुंदर। ये हमारे कुल देवी कुल देवता है जो हमारे सामने साक्षात उपस्थित है, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके दोनों हाथों से निकलती हुई ये दिव्य ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र के ऊपर से होते हुए हमें ऊर्जान्वित कर रही है। हमारी चारों ओर गोल्डन कलर की ऊर्जा, ये हमारे कुल देवी कुल देवता के हाथों से निकलते हुए दिव्य आशीर्वाद हमें ऊर्जान्वित करते जा रहे हैं। देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। इनको देख के हम बहुत ही खुश हो रहे हैं, बहुत ही भावुक हो रहे हैं। जिनको हम मिलना चाहते थे वो हमें मिल ही नहीं रहे हैं, हमें बहुत कुछ दे के जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं।
हमेशा हमारा ख्याल रखते, हमें हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। अब हमें अब मालूम हुआ है, हमें उस दिव्य शक्तियों ने सारा ज्ञान दे दिया है। जो हमारे भीतर हो था वो भी, और उसके बाहर जो ब्रह्मांड में था वो भी ज्ञान हमारे भीतर से बहना शुरू हो गया है। देखते जाए, महसूस करते जाए। इनका दिव्य स्वरूप देख के हम भावुक हो गए हैं। उनके चरणों में हमने नमन कर दिए हैं, इनके चरणों में हम लेट गए हैं। उनके चरण को छू के हमें धन्यता अनुभूति हो रही है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, जहाँ पे ये घटना घटित हुई है। हल्के से ये हमारे कुल देवी कुल देवता ने हमें हमारे हाथ पकड़ के उठाया है और अपने गले से लगा लिया है। जैसे ही इन्होंने हमें गले से लगाया, हमें बहुत सारा रोना आ गया। हमारी आंखों से स्वतः ही आंसू निकलने लगे। हम बहुत ही भावुक हो गए हैं। बहुत कोशिश कर रहे थे अब तक कि हम हमारे भीतर इन आंसुओं को रोके रखे थे, लेकिन हमारी भावनाएं जो रहती है, ये हमारी जो श्रद्धा रहती है, हमारा समर्पण वाला भाव रहता है, सब कुछ ये हमारी आंखें बयां कर देती। इसलिए इनके भीतर की ओर से ये सारी भावनाएं बहना शुरू हो गई, आंसुओं के रूप में बहते ही जा रही है, बहते ही जा रही, बहते ही जा रही। जैसे ही उन्होंने अपने छाती से, अपने गले से हमें लगा लिया, हमारे शरीर में बहुत सारे कंपन आना शुरू हो गए। हम पूरे गरम 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 या ठंडे 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 या बहुत सारे चक्रों में वाइब्रेशन आ गए हैं। हमारी चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा है। चारों ओर सुगंध 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 ही फैला हुआ है। चारों ओर लोबान की खुशबू आ रही है, कपूर की जलने की खुशबू आ रही। चारों ओर एक दिव्य खुशबू आ रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। जैसे ही इन्होंने हमें अपने छाती से, अपने गले से लगा लिया, जैसे ही इनकी छाती और गले से लगते हैं, हमारे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता का हमें दर्शन हो जाता है। हम उसमें लीन हो जाते हैं। ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी सारी दिव्य शक्तियां थी, सारी की सारी दिव्य शक्तियों का एक ही सेकंड में हमें दर्शन होना शुरू हो जाते हैं। सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमारे सामने जैसे उपस्थित हो, वैसा हमें लगने लगता है। इस देख के हम और भावुक होते जा रहे हैं। हमारे कुल देवी कुल देवता का इतना दयालु स्वभाव, इसको देख के ही हमारी आंख से स्वतः ही आंसू आ जाते हैं। क्योंकि हमने तो अब तक बहुत ही भला बुरा इनको कहा था, कैसे इनसे माफी भी मांगी जाए ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। इसी को सोच के रोना आ रहा है। ये इतनी कृपा बरसा रहे थे और हम इनको क्या से क्या बोल रहे थे। अगर भूल से भी हमारे मुख से कुछ भी निकल गया हो, तो आपको आज इनसे माफी मांग लेनी है। हम माफी मांग सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ये बहुत ही दयालु है, माफ कर सकते हैं। आज ये मौका है, फिर नहीं आएगा। भला बुरा भूल से भी, जाने अनजाने कहीं पे भी हमने हमारे कुल देवी कुल देवता कुछ भी बोल दिया है, वो तो कुछ भी गलत नहीं लगाते हैं, लेकिन हमारी फर्ज में आता है हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। सच्चे हृदय से हमें उनसे माफी मांगी और उन्होंने दोनों हाथ हमारी तरफ करके हमें बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए। चारों ओर गोल्डन गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारे जीवन में
जो भी परेशानी थी, जो भी कुछ था, सारी की सारी अब इसी दिन इसी वक्त से दूर होना शुरू हो गई, क्योंकि हमारे कुल देवी कुल देवता ने हमें आशीर्वाद दे दिए हैं। हमेशा देते आए थे, लेकिन हम महसूस नहीं कर पा रहे थे, जान नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे। आज हमने उनको जान भी लिया, देख भी लिया, पहचान भी लिया, बात भी कर लिया, और कितने दयालु है वो भी हमने महसूस कर लिया, जान लिया। हम कौन से दलदल में जी रहे थे, आज हमें महसूस हो रहा है, और यही सोच के हमें बहुत सारा रोना आ रहा। निकल जाने दीजिए, इस आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं करनी। हमारे कुल देवी कुल देवता, ये परमात्मा की दिव्य ऊर्जा हमें आशीर्वाद देते हुए दोनों हाथों से गोल्डन कलर की ऊर्जा हमारी ओर आ रही है, हमें ऊर्जान्वित करती जा रही है। हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था में है, वहां पे ये घटना घटित हुई है, और हमें आशीर्वाद देते हुए धीरे 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 कर से करके हमसे ये दिव्य ऊर्जा विलीन होती जा रही है, धीरे धीरे करके अपने सोर्स की ओर, अपने लोक में धीरे धीरे करके वापस जाना शुरू हो गई। लेकिन जाते जाते ये हमसे कह के गई है, हमको वचन दे के गई है कि हम जब भी उनको याद करेंगे, ये हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। जब भी याद करेंगे क्या, ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, ऐसा वचन देके जा रही है। अपने सोर्स में विलीन होती जा रही है, दूर तक जाते हुए देखना है, देखना है, देखना है। चारों ओर खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू, गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा बह रही है। महसूस करते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। धीरे 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 करके सारी की सारी दिव्य ऊर्जाएं हमारी आंखों के सामने से दूर होती जा रही है, अपने सोर्स में वापस जा रही है। देखते जाना है, महसूस करते जाना है। हमारी थर्ड आई से सारी की सारी घटना हम देख रहे हैं, हम समाधि की उच्च से उच्च अवस्था की ओर है, देखते जाना है, महसूस करते जाना है। बहुत ही धन्य हो गए हैं हम, बहुत खुश नसीब है हम। धीरे धीरे करके हम हमारी स्वाभाविक स्थिति की ओर आने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे करके हमारे कमरे के आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे कमरे की हवाओं को महसूस करेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, हार्ट चक्र के पास दोनों हाथों को नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। आपको मेरे साथ प्रार्थना करनी। हे परमात्मा, हे हमारे कुल देवी कुल देवता, आज आपने हमसे रूबरू करके हमें आशीर्वाद दे दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आत्म साक्षात्कार करवाया, हमें ज्ञान दिया, हमें समझ दिया, हमको सदा ही आपने आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये सारी जो भी घटनाएं घटित हो रही है, ये आपके भीतर जो बैठे हुए परमात्मा है, इसी के कारण घटित हो रही है। तो आप सभी के भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा परमात्मा को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे। धीरे धीरे करके स्वाभाविक स्थिति की ओर आना शुरू करेंगे। जो डीप मेडिटेशन में है, दोनों हाथों को
अपनी आंखों के ऊपर रख लेंगे, पूरी ऊर्जा अपने भीतर भर लेना है, पूरे शरीर के ऊपर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कोई कुछ कहना चाहे जरूर से कह सकते हैं। किसी को कुछ बताना है, बोलना है, कोई अनुभूति कहनी है, जरूर से बता सकते हैं। आगे की बात करते हैं। क्या कहना चाहती हैं, वो सुनते हैं थोड़ा। छाया जी के पास अच्छी दिव्य आत्मा है भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे अनुभव हुआ कि पहले तो थोड़ा यहाँ सेंसेशन वाइब्रेशन हुआ, फिर वाइट कलर की रेज, फिर कलर कलर की जो आपने चक्रस के बारे में बोला तो वो कलर कलर आए, फिर ऑरा एक एक करके एक रेज पूरे ब्रह्मांड तक दूर दूर तक जाती थी, फिर थोड़े स्थिर हो गया, फिर एक कोई मूर्ति, दो कलर रेड एंड ग्रीन की रेव्स साइड पे सामने से आ रही थी और ऊपर से वाइट। अच्छा बात है ना, अच्छी बात है, सही बहुत है। बॉडी में वाइब्रेशन बहुत हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। वाइट, और आंख बंद करती हूँ तो पूरा वाइट वाइट प्रकाश के अंदर बैठी हूँ ना, ऐसा फील हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की तरफ आई, इसीलिए वाइब्रेट हुआ। ऐसे ऐसे होता सुबह से हो रहा है, सुबह में भी मैं ऑफिस में मेडिटेशन कर रही थी तो वहां पे भी हुआ था। है। तो काम नहीं था, कभी कभी टाइम नहीं मिलता तो मैंने सोचा आज ऑफिस में कर लेती हूँ टाइम, अरे कहीं पे भी करो, तो इसके लिए उसमें कोई चिंता करनी नहीं है। तो थोड़ा यही तो वाइब्रेशन। टेक्निक सिखाया है आप लोगों को, यही टेक्निक सिखाया, जहाँ पे भी बैठ के कर सकते हो। जो बोलता है ना हम हमारे पास टाइम नहीं है, वो गलत बोलता है, ये सुन लेने का है, समझ लेने। तो आज सुबह में मुझे 2 दिन से थोड़ा नींद आ जाती थी, क्या पता है, तो आलस आ जाती थी, एग्जाम हो रही थी पता नहीं, फिर भी मैं करके सो जाती थी, ऐसा नहीं था। लेकिन सुबह में थॉट आया, परमात्मा ने आदेश दिया कि भाई कुर्सी पे बैठे बैठे ऑफिस में काम करके करके वीडियो चला के बैठ जाना, तो मैं बैठ गई, तो मैंने बोला चलो। बराबर है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने ढूंढा है रास्ता। अच्छी बात है। सुबह में भी मुझे थॉट आया, मैंने बोला कि चलो अभी ऑफिस में अभी कभी भी टाइम नहीं मिले ना वैसे शाम को बैठने का, कुछ काम की वजह से, वरना तो मैं बैठती हूँ, मेरा 2 मेडिटेशन कंप्लीट करके ही बैठती हूँ मेरा। तो मैंने बोला कि चलो अभी परमात्मा ने आदेश दिया है तो ऑफिस में वीडियो लगा के बैठ जाऊंगी और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सूरत से बहुत खूबसूरत बातें हुई, सूरत से बहुत खूबसूरत बातें हुई, सूरत से है।
मुंबई वाले कुछ मजा कराएंगे क्या? तो मुंबई पे चलते हैं। मुंबई से कोई मजेदार बात होनी चाहिए। कोई है तो बोल सकता है। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। मतलब गोल्डन, पूरा गोल्डन ही दिख रहा था मुझे। और जो आपने बोला सामने, जो मतलब गोल्डन अपना जो चेतना देख, वो सब दिखाई दे रहा था। मतलब, और इधर अच्छी भी बात। वाइब्रेशन बहुत था, लाइट, मतलब पूरा बहुत शरीर में अच्छी ही। बात। बहुत अच्छी बात है। और किसी को कुछ कहना है? इंदु ताई के पास कुछ है बोलने के लिए तो बोल सकते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा मुझे भी रीढ़ की हड्डी से। जैसा कि बीच में गोल्डन कलर और साइड में, एक साइड में ग्रीन पोपटी जैसा पैरेट रहता है, वो ग्रीन कलर, और एक साइड में नेवी ब्लू कलर ऐसा दिखाई दिया रीढ़ की हड्डी में से। तो पूरा गोल्डन कलर का। और यह सेंसेशन अभी भी हो रहा है, पूरा शरीर में कंपन हो रहा था। और गर्दन हिल रही थी, मगर अच्छा लग रहा था। वो तो रहता है वाइब्रेशन। आंख में। आंख नहीं खोलने की, कभी भी होने देने का जो होता है ना, थोड़े दिनों हाँ। का है ये। थोड़े दिनों के बाद ये बंद हो। हम्म। ये मेडिटेशन करते तो ये ऐसा कितना सोचेंगे ना, नहीं करना है, फिर भी हो जाता है। कोई बात नहीं, उसके ऊपर हम्म। दिमाग नहीं लगता। स्थिति में हाँ, तो नहीं लगाती हूँ, बता रही कि ऐसा हुआ नहीं नहीं, बहुत जो अच्छी बात है। होने। आप नहीं लगा रहे हैं तभी ये कंटिन्यू रहता है। आप लगाते हो तो तुरंत बंद हो जाएगा वो। हम्म। बहुत अच्छी। तो जी के पास चलेंगे। क्या कहना चाहती है वो? तो जी के पास नहीं, कुछ आवाज नहीं आ रही है। सर, मुझे बोले। हाँ, आपको ही बोले। और सॉरी सर, मैं किसी और का आपने नाम लिया इसलिए मैं चुप थी। सर बहुत ही मतलब मेरा तो ऑल टाइम, मतलब फर्स्ट डे से जो आपके साथ एक्सपीरियंस रहता है सर, हर बार मैं बस आपके लिए एक ही फीलिंग आती है, आपका बहुत बहुत थैंक यू। इससे ज्यादा मैं कुछ क्या बोलूं। अमेजिंग सर होता है, मतलब मैं ना हमेशा ही वो चीज चले जाती हूँ कि मैं, मेरे लाइफ का वो टाइम ही नहीं समझ में आता कि कहाँ गया। मैं उस स्टेट में से चली जाती हूँ और बहुत अच्छा फील होता है, मतलब। और ये तो आज की वो उस दिन जब से मैंने आपको बोला ना सर, आपने जो भी हीलिंग किया, जो क्या किया सर, तो आप ही जानेंगे। बट सर उस दिन के बाद मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही कनेक्टेड फील हो गया। ऐसा लगा कि कुछ, कोई एक था, कोई चीज जो कि हट गया मेरे से, दूर चला गया। वो चीज हुआ सर। और अब वही कंडीशन है, अभी वही खाना है, वही पहनना, वही रहना है, फिर भी सर मेंटली मैं पीसफुल हूँ। उस दिन तक, मतलब 1 जनवरी से लेके उस दिन तक मुझे लग रहा था कि क्या हो गया है हमको, सब खत्म क्या, ये वो ऐसा वैसा, गलत सपना दिखाना, मुझे परेशान करने, सब नेगेटिव एनर्जीज करते हैं ना, कि मतलब आपको पता है सर मैंने क्या देखा था। मैं सुन रही थी कि ये ईयर अबंडेंस का है, अबंडेंस का है। और मैं 1 जनवरी के दिन सपना देखी थी कि मैं केबीसी में मैं केबीसी में मैं डाल रही हूँ और मेरा नहीं हुआ, मतलब एक नेगेटिव साइन, मतलब एक दिमाग में डालना कि तुम्हारे लिए नहीं है। और ऐसे एक दो चीजें और भी मैंने मतलब आगे चल करके देखा, जो कि अच्छा साइन नहीं था। तो मुझे ना, मतलब कहीं ना कहीं सिर्फ साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो जाते हैं, एक तो ऑलरेडी थोड़ा सा है वैसा कंडीशन, और वो चीजें आ गया तो शायद कहीं ना कहीं मैं हालांकि ले नहीं रही थी, मैं बार बार ये रिपीट कर रही थी कि नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं है। बट कोई पीछे ही पड़ गया था कि इसको गिराना है, इसको नेगेटिव सोचने के लिए बातें करनी है, वैसा ही कुछ हो रहा था फिर। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपके अब साथ अच्छा जो लग ना, रहा है।
हाँ सर, बहुत ज्यादा, मतलब कह रहे हैं कि बिल्कुल अपसाइड डाउन वाला जो होता है ना, बिल्कुल वो सिचुएशन हो गया उसी समय। मैंने आपको बोला, आपने कहा फोटो भेजिएगा ये वो, उसके बाद से सर मैं जब रात में सोने गई उसी समय से बिल्कुल मैं चेंज हो गया, और सुबह में जगी तो बिल्कुल भी फ्रेश थी, बिल्कुल भी सही कंडीशन था मेरा। आपने पता नहीं सर क्या किया था। थैंक यू सर, थैंक यू सो सो मच सर, थैंक यू सो मच कि आप हैं। मैं तो फर्स्ट डे से ही मैं तब ये फील कर रही हूँ, मैं फर्स्ट डे से ही हमेशा आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आप मतलब कहते हैं ना ऊपर वाले मतलब हेल्प के लिए आपके आपसे जोड़ दिए हैं हम लोगों को। मैंने मास्टर किया और मैं परेशान हूँ कि मैं ग्रैंड मास्टर भी करूँ, और मुझे उम्मीद है ईश्वर कुछ ना कुछ मेरे लिए करेंगे। हो जाएगा, जी ग्रैंड मास्टर भी बन जाओगे, आपको आगे पीछे नहीं रहना है। आप जुड़े रहो, समझो इस एनर्जी के साथ। कुछ नहीं तो नाम दिया करो, हम्म, खाली नाम दोगे ना उस गुरु तत्व का जहाँ पे भी आप श्रद्धा विश्वास रखते हो, एनर्जी से जुड़े रहोगे। जी आपको हाँ सर। जिसके ऊपर विश्वास बस हो मैं वही। जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ ना, तो जब मैं जप करती हूँ ना, तो उसमें उस टाइम पे भी आप मेरे आते हैं। आपका ये जो है अभी जो फिगर है ना, अभी जो मेडिटेशन टाइम हम लोग देखते हैं, आप ऐसे वहां पर भी आते हैं। तो मुझे लग जाता है कि एक कनेक्शन भगवान ने बनाई है, एक सुरक्षा गार्ड कहते हैं ना, वो है आप सर, आप हैं हम लोगों के लिए। देखिए, ये तो भैया अब आप जानिए, तो बात हम ज्यादा सुनना तो पसंद नहीं करते। जहाँ पे हमारा नाम आएगा हम सुनना नहीं पसंद करेंगे, वो आप जानिए। लेकिन हमने आपको बोल दिया था फोटो भेज दो, हाँ सर। क्या हो गया ऐसा, फोटो में तो तुरंत हो गए। पता नहीं सर क्या हुआ, अब ज्यादा देर भी नहीं हुआ था, बस हम लोग उस टाइम पे मेडिटेशन ऑफ किए, फोटो दिए, और मेडिटेशन के टाइम से ही थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ गई थी। तो उतने जाते जाते मतलब जब मैं सोने जा रही थी, तो मैं बिल्कुल भी रिलैक्स होके जा रही थी सोने, परेशान ये नहीं दो थी। ही दिन का हीलिंग में कुछ भी नहीं होता है, समझे, 2 ही दिन का हीलिंग है। बढ़िया हो, आप बहुत आगे निकलने वाले, लेकिन अपने आप को आपने पकड़ के रखा है। छोड़ो ना, काहे पकड़ के रखते हो ऐसा। एक दिमाग मस्त बोलता है अरे आपके पास ये आने वाला है, आप बोलते हो नहीं आने वाला है। क्यों? आप क्या है, प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो, भूत और भविष्य में जी रहे हो, उस लोलक की तरह। पेंडुलम होता है ना, दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। जीना है हमें वर्तमान में, हाँ, और भूत सर और मैं उसको भविष्य की करनी तरफ। क्या चाहिए सर? सर हाँ, करनी क्या चाहिए, मतलब कुछ क्या करूँ कि मेरी लाइफ में अरे चेंजिंग है, कुछ तो नहीं, चेंजिंग। बैलेंस रहो, जो है वही देखना, उस स्थितियों को स्वीकारना सीख जाए। कुछ सरल सा तो है एकदम। अरे हम क्या कुछ कर रहे हैं, इधर आके बैठते हैं तो आपके साथ बात करते, ऑफिस में जाते उसका काम करते, किसी दोस्त के साथ करते वैसे बात करते, घूमने जाते वहां पे मजे लेते। आप नहीं देखते हो, अब तो हमारी वाइफ के साथ झूला भी झूला लेते हैं। हर सारे जहां पे जो स्थिति में है, वो किया करो ना भाई। अब वहां पे जाके हम गार्डन में जाके जय श्री राम ये भजन गाएंगे, क्या अच्छा लगेगा? मार के भगाएंगे हमें सारे लोग, यार इधर तो क्या करना है। अब जहाँ पे डांस की पार्टी हो वहां पे डांस ही करने का पड़ेगा ना भाई। हाँ, ठीक है। और कर रहा है सारे का सारा शरीर, हम तो पूरे अलग रहते हैं। अब जहाँ पे हम जाएंगे, किसी के स्मशान यात्रा के अंदर निकले हैं, वहां पे हम गए हैं और वहां पे जाके कहेंगे डम मारो डम, हाँ, मिट्टी जाएगा, हम तो मारने लेंगे क्या नहीं सर। तो जहाँ पे है वही स्थिति में हमें सोच के समझ के रहना है, न दाएं न बाएं, प्रेजेंट। जब हम भूत का जब विचार करते हैं ना, तो तुरंत अरे वो क्या दिन थे, बहुत मस्त दिन थे, अच्छी मक्खन रोटी खाने को मिलता था, ताजा ताजा शुद्ध। और जैसे ही हम उससे निकले, सीधे ही हमने क्या किया, भविष्य की तरफ। अरे अभी इतना मिल रहा है, अरे अब 5-6 साल के बाद तो क्या मिलेगा मालूम नहीं, अभी इतना सब मिलावट वाला मिल रहा, क्या मिलेगा। भूत सीधा भविष्य, जबकि हम जी रहे हैं वर्तमान में।
अरे भाई अभी जो मिल रहा है परमात्मा ने जो बहुत बढ़िया है, चले इसमें ही खुश रहते हैं। तो वर्तमान में जीना सीखिए। सांस हम वर्तमान में ले रहे हैं, रहते हैं भूत भविष्य में, तो हम बैलेंस नहीं है, सेहकी में नहीं जी रहे हैं हम। हमारा सेहकी का सिंबल वहां पे काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहा जाए। तो हमें बैलेंस रहना है, सब सिंपल सा है। જી ગુરુજી ગુરુજી વર્તમાનમાં જ ભૂત ને ભવિષ્ય પણ આવતું હોય ને. भूत से भविष्य सब आ जाता है, कोई टेंशन नहीं ले। વર્તમાનમાં જ આવતું હોય ને ગુરુજી એ પણ. अरे देखिए, भूत भविष्य वर्तमान ये स्थितियां हैं, स्थिति है। पूरा ना होता है उसको हम भूत बोलते हैं। जब भविष्य में उसके पहले की हम जो स्थिति रखते हैं उसको भविष्य बोले जाते हैं। बाकी कुछ भी नहीं, स्थिति क्या है, वर्णन है, बाकी कुछ भी नहीं। इसलिए हमें स्टेबल रहना है। कहने का मतलब ये स्टेबल रहो। आप जब स्टेबल रहते हो तो आपकी आत्मा कैसे जुड़ती है, आपको मेडिटेशन में कितना अच्छा लगता है। जब हम वर्तमान में रहते 24 घंटे मेडिटेशन करता है उस परमात्मा के साथ, सिंपल सा है। સાકાર પરમાત્માની પાસે બેઠેલા છે પછી હું પ્રશ્ન જ નહીં હોય કઈ ગુરુજી. સંપૂર્ણ સમાધાન જ હોય. चलिए बहुत अच्छी बात है। હા ગુરુજી, થેન્ક यू गुरुजी. बोलो, अंकित जी को कुछ कहना है कि बेहोश हो गए बातें सुन के। બોલવાના તમારો. गुरु जी प्रणाम। होनी चाहिए। अरे बोलिए बोलिए, आ रही है, दोनों की आवाज आ रही है। गुरु जी आज आपने बिल्कुल महामंत्र दे दिया। यही यही हमारी सारी परेशानियों की जड़ है। या तो हम पास्ट में रहेंगे या फ्यूचर में, वर्तमान में रहते ही नहीं, इसलिए दुख होता है। अच्छा, बिल्कुल महामंत्र दिया है गुरु जी आज। अब सब समझ में आ रहा है धीरे धीरे। धीरे धीरे समझ में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और बताइए। ध्यान तो अच्छा कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमें तो, बहुत अच्छा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गुरुजी आप कल क्यों नहीं आए थे? मेरा तो मन ही नहीं लगता। हम लोग तो ऐसे हो जाते हैं, क्या करें, ये पुरानी वीडियो लगा के बैठ जाते हैं। और कुछ वही तो चाह करना नहीं। है, यही तो करना है ना, यही करना है। जब ऐसा लगता है जैसे उपस्थिति भूख नहीं, लगी है और खाना नहीं मिल रहा है। मन ही नहीं कोई लगता बात, कब आएगा, शायद लिंक कब आएगा, अब आएगा। ये सारी समस्याओं का भी धीरे धीरे करके समाधान हो जाएगा। देखिए, हम भी क्या है, सांसारिक है, कहीं ना कहीं न कुछ रहता है तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात है, क्लास भी रहते हैं अलग, तो वहां पे भी करवाना का रहता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं हमें अटके रहना है, आगे भी बढ़ना है। क्योंकि एक जगह पे हम अटके नहीं रहेंगे, हमारा लक्ष्य बहुत आगे तक का है, तो वो भी जरूरी है। तो धीरे धीरे करके आगे भी लोग बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ, ये भी आगे लेकर जाना है आपको धीरे धीरे। हाँ बहुत फास्ट निकल जाओगे, 2 महीने में पूरा बदल जाओगे आप, पक्का गारंटी है, पक्का गारंटी है। खाली आपका लक्ष्य होना चाहिए, इधर से तो सब कुछ आएगा, ठीक है। जी
हम तो किसी को नहीं पकड़ के रखते, ना किसी ने आपको पकड़ के रखा है, पूरा आपके ऊपर लक्ष्य है, तो निकल जाए, कोई भी टेंशन नहीं। હું વાત કરું છે મને નહીં ખાવા શું વાત કરી છે? કઈ નથી કર્યું ગુરુજી, હું તો મને તો ઊંઘ આવી ગઈ. શું नींद आ કરું? गया। તમને સાંભળતા સાંભળતા બસ જય નિજાનંદ. डीप मेडिटेशन में चले गए, चलिए वो भी अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया, આનંદ પરમાત્મા, આનંદ પરમાત્મા. आनंदम, बहुत अच्छी बात है। ये सूरत सूरत वाले हैं भाई, पहचान कर लो। चलिए अच्छी बात है। जोड़ते जाइए, दूसरे लोगों को भी जोड़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत सारे लोग इकट्ठे होते जाएंगे, बहुत सारी ऊर्जा इकट्ठी होती जाएगी, और ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जान्वित करती जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही पुण्य का काम रहता है। हमारा काम है परमात्मा के साथ रहना, उनकी बातें करना, यही हमारा काम रहता है। पहले दिन से आज तक हम यही बोलते जा रहे हैं। जैसे ये बहुत पुराने हैं, छाया जी बैठे हैं ना, बहुत पुराने हैं हमारे, ये भी कभी कई बार आते हैं ना, अलग अलग लगता है इनको, ये इंसान अजीब सा है। क्लास में भी आते हैं अजीब सा, पहले दिन वाले बोलते थे, वो बोले आज तो पूरे बदल गए। मेडिटेशन भी पहले क्या थे, आज तो पूरे बदल गए। आप इनसे पूछ सकते हो सारी बात, अभी भी बैठी है खाने का, यानी परमात्मा कुछ न कुछ नया देता रहता है, जैसे 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 आवश्यकता बढ़ती रहती है मिलते जाते हैं। लेकिन देखिए, ये लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना, नहीं कुछ भी सोचना, कुछ भी। 9 बज गए, इस शरीर को लाके इधर डाल दिया बस। जैसे बोरे को हम कैसे करते हैं, इस तरह के बोरे को लाके डाल देना है, इस बोरे को, आपका काम खत्म। नहीं, कोई भी लगाओ मेडिटेशन, कोई भी मेडिटेशन, इतने सारे पड़े लगाओ, कर लो, भले ध्यान नहीं लगता हो तो भी बैठे रहो। क्यों? क्योंकि मन की स्थिति है भाई, शरीर की स्थिति है, कई बार नहीं भी लगता है, बहुत सारे विचार भी आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, उसको सांचे के अंदर डालोगे, वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा, जरूर से आगे बढ़े। फिर आप बोलोगे वैसा होगा, इसको बोलोगे चल बैठ जा तो शरीर बैठ जाएगा, चल सीधे बैठ जा शरीर सीधा बैठेगा, चल तो ध्यान कर तो चुपचाप आंखें बंद कर दे, चल सांस ले तो वो सांस लेगा, चल रोक दे तो रोक देगा, चल एकदम चुप हो जाना है तो सारा का सारा शरीर चुप हो जाएगा। बोलेंगे इधर से आना है तो इधर आएगा, स्थिर हो जा, स्थिर हो जाएगा। हाँ, फिर इधर से आएगी हवा, इधर चलनी है तो इस हवा इधर ही चलेगी, तुमको इधर जाना है इधर ही चलेगी, सारा आपके कंट्रोल, सारा मालिक आपको। अभी आप हो ही, अभी भी आप वही सारा कुछ कर रहे हो, तो धीरे 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 खुद करने की भी प्रैक्टिस आपको हो ही जाएगी। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, करते जाना है। और जैसे आज छाया जी ने बताया ना कि 2 मिनट लगते हैं, अरे कहीं पे भी बैठे, ऑफिस में भी बैठे, कहीं पे भी बैठे कर सकते। हम तो ट्रेन में भी करते हैं, खिटपिट 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 आवाज आती रहती तो भी बैठे, ऐसे करके बैठे रहने। किसको मालूम पड़े, किसी को लगता है सोया हुआ है, लेकिन हम तो हमारी चीजों में पड़े रहते हैं। 5 मिनट भी हो गया तो कहाँ, कहाँ बुरी बात है भाई। और जब भी निकले प्रार्थना करके निकले, हे परमात्मा आपके नाम से निकल रहे हैं, हाँ सुरक्षित हो, निकलने का। वो आगे आगे चलेंगे, आपको ऐसे देखोगे देखोगे आगे आगे चलता जा रहा है और हम पीछे पीछे। एक बार हम ऐसे ही थे, दोस्त लोग थे, अब सारे के सारे ऐसे वाले,
और हम अकेले ही ऐसे सीधे साधे लेके, हमें तो उठा के बोरा जैसे रखते हैं ऐसे गाड़ी में रख ही देते हैं, चलो आना है। अरे गए और हम तो पूरे फंसे भाई, पूरा अंधेरा अंधेरा। एमपी साइड से आ रहे थे, रास्ता भटक गए थे, रात का डर समय, कोई कोई गांव आए, कुछ छोटा छोटा प्लेस आए, एक भी इंसान नहीं मिले। बोलते हैं ना वो वहीं पे लूट लेते हैं, ऐसे वाले ही एरिया। अरे हम बोले यार ये तो कहाँ फंसे यार। और सारे, उनको तो कोई टेंशन नहीं होते, ऐसे पड़े और हम तो आगे बैठे ऐसे सारा देखते रहते हैं। डर भी लगे यार कुछ भी गड़बड़ है। अब फिर हमने बोल दिया यार भगवान, आप आगे हुए हम पीछे हैं। तो लिटरली जैसे 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 वो आगे ही दौड़ रहे हैं वैसे देखो, और हम सुरक्षित पहुंच गए और गाड़ी भी बिगड़ गई। तो अभी एकदम गाड़ी आके बैठ गई घर पे, फिर शांति। फिर दूसरे दिन उसको गैरेज में लेके जाना पड़ा, फिर नहीं हिली घर आने जाने के बाद। आ जाते, वहां ही जाते हैं। आज तक हमारा ऐसा नहीं एक्सपीरियंस रहा कि हमें कहीं भी परेशानी हुई। आगे करो, हर काम में आगे कर दो, आपका काम होना ही होना है। वो आगे रहेंगे, आप जैसे देखोगे बोलेंगे हाँ ये आगे चल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आगे आगे चलेंगे अपने। जैसे महाभारत में कन्हैया आगे आगे चलता था, अर्जुन को बहुत अभिमान आ गया था, अरे सारा को मार दिया, सारों को मार दिया। कृष्ण ने बोला उतरो, पहले आप उतरो। नहीं उतर रहा था, बोला उतरो, नहीं उतर रहा था, पहले आप प्रभु, फिर हम उतरेंगे। बोले नहीं मैं बोलता हूँ उतरो। फिर युधिष्ठिर ने बोला भगवान बोल रहे हैं तो पहले उतर जाओ आप, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर वो उतरा, फिर कृष्ण उतरे। जैसे ही कृष्ण उतरे सीधे ही रथ ब्लास्ट हो गया बुम करके। भगवान सब कुछ जानते हैं, कब क्या करना है क्या। फिर बोला इसको टिका के किसने रखाया था, तो ऊपर बैठे थे हनुमान रथ के ऊपर, उसने टिका के रखा था, ये बताया गया है स्टोरी में। लेकिन वो हनुमान ऊपर भी नहीं बैठा, भीतर बैठा हुआ था हनुमान। और इसी हनुमान के ज्ञान से ही उसने मारे थे। कौरवों को मारना यानी क्या, अपने भीतर पड़े हो काम क्रोध लोभ मोह, ये सारे कौरव ही कौरव, किसने करना? ये ही मरेंगे, ये ही मरेंगे एक एक करके। लेकिन कब मरेंगे, जब कृष्ण मिल जाते हैं तो। कृष्ण कौन, अपने सदगुरु, अपने गुरु, वो कृष्ण के रूप में मिल जाते हैं, सारों को मार देते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, आपको अर्जुन बना देते हैं। मारे इसको, तलवार मार इसको, इसके एक एक तीर मार। फिर आप तीर मारते हो माया गई, तीर मारते हो हाँ लोभ गया, तीर मारते हो लालच गई, ये सब कुछ एक एक करके मारते जाते हो। और तीर मार मार के आप पूरा युद्ध जीत जाते हो और परमात्मा की प्राप्ति की तरफ चले जाते हो। और उस वक्त क्या होता है, आपके भीतर से ही गीता का ज्ञान बहना शुरू हो जाता है। आपके भीतर पड़ा हुआ है सारा का सारा, गीता भीतर से ही निकलती है। गीता में कृष्ण भगवान ने कुछ नहीं कहा था, ये बताया गया है सब। अर्जुन का खुद ही दिव्य स्वरूप उसके सामने आ गया था और उसका दिव्य स्वरूप बोल रहा था। तो आपका भी दिव्य स्वरूप आपके सामने आ जाता है, कभी कुल देवी के रूप में, कभी कुल देवता के रूप में, कभी बहुत सारे देवताओं के रूप में आपका ही स्वरूप आता है और आपसे बात करता है, आप उसके ही दर्शन करते हो और आपके भीतर से ज्ञान बहना शुरू हो जाता है। सब कुछ आपके भीतर है, कुछ भी बाहर नहीं। सारी की सारी बातें सिंबॉलिक है, ये घटनाएं बाहर भी घटित हो गई, आपके भीतर भी घटित होती जा रही है। तो वर्तमान में जीना सीखना है, न भूत न भविष्य। वर्तमान में सीख जाएंगे, आनंद ही आनंद आए। अरे बैठे रहने दो, भले भले वो मस्ती करे, बैठने दो।
वर्तमान में जीना, वर्तमान में ही रहना है, क्योंकि हम जी रहे हैं वर्तमान में। भूत भविष्य हमारे कुछ काम का नहीं है। उसको सोच के परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो खाना भी मस्त खाना है, सांस भी मस्त करना है, गाना भी मस्त गाना है, इसी जीवन में मस्त रहना है। तो चलो, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर, सीधा सा कहा गया है। दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम के अंदर। हर एक सांस में भगवान ही भगवान है। तो इसी के साथ चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय अली गुरुदेव। दम दम। कृष्ण जय राधे राधे गुरु जी। जय। गुरुदेव, जय कल गुरुदेव। फिर मिलेंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग कल आपको आ जाएगी। जय सब एक भजन